नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर गरजी जेसीबी, ध्वस्त किया अवैध निर्माण, व्यवसायियों को दिया अल्टीमेटम। शहर में बीते दिन सिंधी चौराहे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई के दौरान अस्थायी निर्माण हटाए गए हैं और सड़क की चौड़ीकरण के लिए आवश्यक सीमा का निर्धारण भी किया जा चुका है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि यातायात को सुगम बनाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आगे प्रस्तावित कार्रवाई में चौड़ीकरण की सीमा में आने वाले पेड़ों को तत्काल हटाया जाएगा। बीते देर रात प्रशासन और नगर निगम ने सिंधी चौराहे से मंगल पड़ाव तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हुई खत्म, पर्यटक कर सकेंगे घर वापसी। देश भर में 2 दिन से चली आ रही ट्रांसपोर्ट की हड़ताल समाप्त हो गई है। हिट एंड रन पर नए कानून का विरोध करते हुए उत्तराखंड के साथ ही देश भर के ट्रांसपोर्टर्स नए साल की पहली तारीख से हड़ताल पर चले गए थे। मंगलवार देर रात दिल्ली में गृह मंत्रालय में हुई बैठक के बाद हड़ताली ट्रांसपोर्ट ने अपनी स्ट्राइक वापस लेने का फैसला किया। आधी रात को दुकान का ताला तोड़ रहा था चोर, मकान मालिक के जागने से मंसूबों पर फिरा पानी। पिथौरागढ़ में एक चोर एक गिफ्ट सेंटर की दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चोर दुकान का ताला तोड़ पाता इससे पहले मकान मालिक नींद से जाग गया, जिससे चोर के मंसूबों पर पानी फिर गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कम बर्फबारी से पर्यावरणविद चिंतित, समय से चेतने की बताई जरूरत। इस सीजन उच्च स्तरीय हिमालय में जैसे बर्फबारी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई है, जिस कारण बर्फ से लकदक रहने वाली पहाड़ियों में कम बर्फ देखने को मिल रही है, जिससे पर्यावरणविद खासे चिंतित नजर आ रहे हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली का कहना है कि आज मौसम में भारी परिवर्तन दिख रहा है। जो चोटियां आजकल बर्फ से ढकी रहती थी वह चोटियां बिना बर्फ की हैं। उत्तराखंड के इन 6 जिलों में कोहरा बढ़ा सकता है लोगों की टेंशन, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई जिलों को कोहरे से प्रभावित होना माना गया है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंबा जिले में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। ऐसे में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को एहतियातन बरतने के लिए कहा गया है। बिरला और इनाम पाओ योजना के तहत विजेताओं को बांटे गए पुरस्कार, अप्रैल तक बढ़ाई गई योजना। ऋषिकेश में बिरला और इनाम पाओ योजना को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। क्षेत्रीय विधायक व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विजेताओं को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स वितरित किए। इस मौके पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि योजना की लोकप्रियता देखते हुए 30 नवंबर 2023 से बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। मधमहेश्वर घाटी के जंगलों में लगी भीषण आग, वन्य जीवों पर मंडराए खतरा, आग बुझाने में जुटे वन कर्मी। इन दिनों मधमहेश्वर घाटी के जंगल आग की चपेट में है। वन विभाग के 7 सदस्य दल ने अधिकांश हिस्सों में लगी आग पर काबू पा लिया है, लेकिन वन कर्मी को एक तरफ चट्टान होने से आग पर काबू पाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश में डॉग का आतंक, 24 घंटे के भीतर 36 लोगों को काटा। ऋषिकेश में कुतिया ने 24 घंटे के भीतर 36 लोगों को काट डाले, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं वन विभाग की टीम ने कुतिया को पकड़ लिया है, तब जाकर लोगों ने चैन की सांस ली। कॉर्बेट पार्क से सटे सल्ट के हराया में देखा गया गुलदारों का झुंड, खौफ में ग्रामीण। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे अल्मोड़ा वन प्रभाग से सटे सल्ट तहसील में आजकल गुलदार की दमक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सल्ट तहसील में पड़ने वाले ग्राम सभा हराड़ा के लोग तोक रतनकोट स्वाड़ी गांव में दिन दोपहरी में ही चार गुलदारों के एक साथ देखे जाने से ग्रामीणों में डर बना हुआ है। वहीं वन विभागों ने क्षेत्र के ग्रामीणों को सचेत रहने के साथ ही वन कर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी है। वीडियो 1 जनवरी की दोपहर का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद तेजी से वायरल भी हो रहा है। रुद्रपुर में युवक ने किया सुसाइड, मौके से तमंचा बरामद। अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर एक तमंचा भी बरामद हुआ है। अब ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस आत्महत्या के कारणों की वजह जानने में जुट गई है। वहीं पुलिस को घटना की जानकारी तब मिली जब जिला अस्पताल से उसका मेमो थाने पहुंचा। कुमाऊं में गठित की जाएगी SDRF की नई बटालियन, पुलिस भर्ती में होगी वेटिंग लिस्ट की सुविधा। नए साल की शुरुआत होने के बाद सरकार इस नए साल से नई योजनाओं और कामकाज को बेहतर के साथ आगे बढ़ाने की बात कह रही है। इसी क्रम में पुलिस विभाग इस साल की तमाम चुनौतियों को देखते हुए कई बड़े कामों के सिलसिले को आगे बढ़ने का दावा कर रही है। उत्तराखंड के कार्यवाहक DGP अभिनव कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान DGP अभिनव कुमार ने जहां साल 2023 की तमाम घटनाओं और कार्रवाई की जानकारी दी, तो वहीं इस साल होने वाली बड़ी चुनौतियों और तमाम नए कामों की जानकारियां दी। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपने ही सरकार के मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप, सीएम के सामने रखा पक्ष। उत्तराखंड में बीजेपी के पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ धरना दिया। इतना ही नहीं, विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उधर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी विधायक पर आदेश के कागज फाड़ने के आरोप मढ़े हैं, जिससे मामला गर्मा गया।
हनी ट्रैप मामले में अधिवक्ता गिरफ्तार, मुकदमा वापस लेने की एवज में मांगी थी 20 लाख की रंगदारी। लक्सर हनी ट्रैप मामले में अधिवक्ता गिरफ्तार हुआ है। इस मामले में एक महिला समेत 2 आरोपियों को पुलिस सलाखों के पीछे भेज चुकी है। आरोपी मुकदमा वापस लेने की एवज में 20 लाख की रंगदारी मांग रहे थे। सीएम धाम ने चेले बौरी कौतिक में हस्तशिल्प में आजमाया हाथ, महिलाओं से किया सीधा संवाद। बागेश्वर के कपकोट के केदारेश्वर मैदान में चली बौरियो कौतिक मातृशक्ति उत्सव का भव्य आयोजन किया। इस कौतिक में उत्तराखंड की लोक कला, लोक संस्कृति और हस्तशिल्प उत्पादों का समागम देखने को मिला। इस दौरान महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया, जिसे देख सीएम धामी में मुरीद हो गए। कौतिक में महिलाओं को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और आर्थिक में विशेष योगदान देने की सम्मानित भी किया गया। वहीं सीएम धाम ने हस्तशिल्प में भी हाथ आजमाया। महिलाओं का कहना था कि सरकार की पहल से पहाड़ में ऑर्गेनिक खेती के उत्पादों का बाजार मिलने लगा है, जिससे महिलाओं की आर्थिकी सुधर रही है। श्रीनगर में स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार, स्कूल वैन से नशीले इंजेक्शन की तस्करी करने वाला भी अरेस्ट। बरेली से स्मैक खरीद कर लाया, फिर बेचने श्रीनगर पहुंच गया, लेकिन पुलिस के हाथ लग गया। ऐसा वाकया श्रीनगर में एक तस्कर के साथ हुआ, जिसे अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। उधर स्कूल वैन में नशीले इंजेक्शन की तस्करी करने वाला भी गिरफ्तार हुआ है। भगवानपुर में प्लाई फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दहशत में ग्रामीणों ने भी छोड़े घर। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक प्लाई बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री गांव के नजदीक होने के कारण कर्मचारियों के साथ ही ग्रामीणों के बीच भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ग्रामीण भी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। उत्तराखंड शासन में तैनात अधिकारियों के लिंक अफसरों की नई सूची जारी। उत्तराखंड शासन का कार्य लगातार चलते रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग की ओर से शासन में तैनात अधिकारियों के लिंक अधिकारियों की नई सूची जारी कर दी गई है। शासन की ओर से 27 सितंबर 2023 को जारी की गई लिंक अधिकारी की सूची को निरस्त करते हुए 2 जनवरी 2024 को नई सूची जारी कर दी गई है। ऐसे में अगर शासन का कोई अधिकारी अवकाश, ट्रेनिंग या फिर विदेश यात्रा पर होता है तो उसकी जगह पर लिंक अधिकारी को पूरी जिम्मेदारी होगी। उत्तराखंड में गहरा है पेट्रोल डीजल का संकट, परिवहन सचिव ने ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ की मीटिंग। हिट एंड रन कानून में सजा को सख्ती किए जाने के विरोध में ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हड़ताल का असर आम आदमी पर पड़ने लगा है। राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। देहरादून के कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो चुका है। वहीं जिन पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल मिल रहा है, वहां वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। के अलावा परिवहन सचिव अरविंद सिंह ने यांकी ने भी हड़ताली ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ बैठक की और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया। सेक्सटॉर्शन केस में महिला और उसका साथी गिरफ्तार, पीड़ित को फंसाकर मांगे थे 2.5 लाख रुपए। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक युवक को अपने जाल में फंसाकर 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। हिट एंड रन कानून के विरोध में बुधवार से टैक्सी यूनियन की भी हड़ताल, थमेंगे 50,000 टैक्सियों के पहिए। इस साल की शुरुआत में ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल ने लोगों को परेशान कर रखा है। अब बुधवार से टैक्सी यूनियन भी हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। टैक्सी यूनियन की हड़ताल से अकेले कुमाऊं में 50,000 से ज्यादा टैक्सियों के पहिए थम जाएंगे। टैक्सी यूनियन हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में हड़ताल कर रही है। शीतकाल में ओंकारेश्वर मंदिर में विराजते हैं बाबा केदार, पंच केदार का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे लोग। भले इन दिनों केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो, लेकिन शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे, जिससे उत्तराखंड शीतकाल यात्रा को बल मिल रहा है। माना जाता है कि ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने से पंच केदारों के दर्शनों का लाभ मिलता है। यही वजह है कि इन दिनों भक्तों का हुजूम ऊखीमठ में उमड़ रहा है। उत्तराखंड में नए साल पर जमकर छलके जाम, 30 करोड़ की दारू गटक गए लोग, दून टॉप पर। नए साल के मौके पर उत्तराखंड में जमकर जाम छलके हैं। आबकारी विभाग ने नए साल पर शराब की बिक्री का जो नया आंकड़ा जारी किया है, उसके हिसाब से प्रदेश में नए साल पर करीब 30 करोड़ रुपए की दारू पी गई है। वहीं नए साल पर एक दिन के लिए 329 बार लाइसेंस दिए गए थे, जिससे भी आबकारी विभाग को बम्पर कमाई हुई। 55 लोगों ने हवालात में गुजारा नए साल का पहला दिन, कईयों को जाना पड़ा अस्पताल। उत्तराखंड में नए साल के जश्न के दौरान हंगामा करने पर 55 लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। देहरादून पुलिस ने ऐसे 30 हुड़दंगियों को हिरासत में लिया, कई लोगों को अस्पताल भी जाना पड़ा।